जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ 17 जुलाई के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 17 जुलाई के दिन एरीज की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 17 जुलाई के दिन। ओके देखिए, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है हर्मिट का कार्ड। इसका मतलब ये है कि बहुत उदासी छाई है आपके अंदर या आपके पार्टनर के अंदर, क्योंकि ये कनेक्शन ख़त्म हो गया है। बड़े बुरे बुरे कार्ड आ रहे हैं भाई। ये देखिए, सबके सब रोने धोने वाले कार्ड हैं। आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं। इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की, इन्होंने आपके साथ ईगो फाइट की हो सकती है। बहुत एब्यूजिव रिलेशनशिप भी हो सकता है, क्योंकि जैसी यहाँ पर कंडीशन दिखाई पड़ रही है उससे तो यही लग रहा है कि इन्होंने आपको बहुत इंसल्ट किया है, बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया है, बिल्कुल डोरमैट की तरह इन्होंने आपको यूज़ किया है। मतलब आपने इनसे ट्रू लव किया था एंड इन्होंने आपके साथ बहुत गलत वाला बिहेव किया है, जिसका पनिशमेंट अब इनको मिल रहा है। ओके, तो ये आपके एक्स हैं। कुछ लोगों के लिए ये कोई न्यू पर्सन हो सकता है जो बहुत मतलब न्यू पर्सन है, लेकिन इनका या तो किसी के साथ डिवोर्स हो चुका है या ये अपनी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग के लिए आ रहे हैं आपके साथ। ये कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, डिवोर्सी सेपरेटेड हो सकते हैं। हो सकता है कि इनको किसी ने नुकसान पहुंचाया हो रिलेशनशिप में, किसी ने इनको बैक स्टेप किया हो एंड देन इन्होंने बहुत ज़्यादा सोचा विचारा है, देन ये आपके साथ मतलब अब ये किसी के साथ न्यू रिलेशनशिप बनाने को तैयार हुए हैं। तो दोनों कंडीशन हो सकती है, आपके एक्स भी हो सकते हैं, कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है। ओके, आपके पार्टनर के साइन है यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 2 ही साइन है, वाह। चलिए, तो वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि। रीडिंग कलेक्टिव है तो सभी साइन है, टेंशन लेने की बात नहीं है। मेन चीज़ ये है कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करनी चाहिए। ओके, एंड इम्पॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 9, 10, 7, 11, 5, 3, 9 एंड 16। 16 का मतलब भी 7 ही होता है। ओके, 99 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, यहाँ पर 77 भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए एंड बस। तो यहाँ पर 10, 7, 11, 5, 16, 7 and 10, 10। आपके पार्टनर जो हैं, जिन्होंने आपके साथ गलत किया था, रिश्ता ख़त्म किया था, ओके, वो बहुत ज़्यादा बर्डन में हैं, बहुत ज़्यादा लोडेड हैं, इनको गिल्ट बहुत है, इनके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए। चलिए, दूसरी कंडीशन जो है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले एक एक करके बताती हूँ। तो ये जो पर्सन है जिसने आपके साथ गलत किया था, डिच किया था, वो अब आपकी तरफ बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है इनका। ओके, एंड ये है काफ़ी ज़्यादा चेरियट का मतलब काफ़ी डिटरमाइंड है, काफ़ी ज़िद्दी हैं, जो सोच लेते हैं वो करके रहते हैं। एंड जब इन्होंने आपके साथ गलत किया, मतलब इनको ऐसा नहीं था कि इनको पता नहीं था, ये काफ़ी होशियार हैं, इनको अच्छे बुरे का सेंस है। ऐसा नहीं है कि नॉनसेंस थे, इनके पास अकल नहीं थी, अकल वगैरह खूब थी, लेकिन अब ये बहुत स्पीड से आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जस्टिस करना चाहते हैं। यस, मैंने जो आपको न्यू पर्सन की एनर्जी बताई थी, उसकी एनर्जी मुझे ज़्यादा पावरफुल लग रही है कि वो जो न्यू पर्सन था उसकी यहाँ पे फीलिंग आ रही है। उन्होंने आपसे
कुछ उन्होंने गलत किया है, कुछ छुपाया हो सकता है, कोई चीटिंग की हो सकती है, या फिर ये काफ़ी लोडेड थे, बर्डन थे, कुछ ना कुछ इन्होंने झूठ बोला था आपसे, जिसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा लोडेड हो गए थे। काफ़ी ज़्यादा गिल्ट इनको हुआ कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, आपसे कुछ ऐसा बोल दिया जो आपको खटक गया, कुछ ना कुछ इन्होंने कोई बात छुपा ली आपसे। जैसे कई बार होता है कि आप शादी के रिश्ते देखने के लिए जाते हैं, तो लड़के वाले, कभी कभी लड़की वाले आपसे एक दो बातें छुपा लेते हैं। अब जो बिल्कुल ही चीटर है, फ्रॉड है, उसकी तो कहानी चेंज होती है, वो तो सब कुछ छुपा लेता है। लेकिन उसकी भी मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि अगर आपकी किसी के साथ शादी हुई थी एंड वहाँ पर शादी हुई थी या आपका लव रिलेशन था, तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा लेफ्ट इन कोल्ड कर दिया गया। मतलब कि बहुत बुरे हालात करके आपका पैसा, सारी चीज़ें छीन कर, बिल्कुल जैसे किसी को फटे हाल सड़क पर छोड़ दिया जाए, वो वाली कंडीशन है कि किसी ने आपके साथ बहुत बुरा किया, चाहे शादी करके, क्योंकि यहाँ पे शादी के भी चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पे डिवोर्स हो चुका है आपका। ओके, एंड फिर आपसे डिवोर्स ले लिया या आपको डिवोर्स देना पड़ गया। ओके, तो वो पर्सन भी बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, बहुत बुरे हालात हैं उसके, एंड अब वो आ रहा है। उसने जब भी आपके साथ बुरा किया था, तो उसको ऐसा नहीं है कि पता नहीं था। वही चीज़ होती है कि एक होता है कि धोखे से हो गया, एक होता है कि जानबूझ के करना। तो जानबूझ के किया है तब तो इनको कायदे से ठीक करने वाला है, क्योंकि इन्होंने जो, इनकी हिम्मत कैसे हुई। ओके, तो पहली चीज़ तो ये है कि ये गिल्ट में है। अब भले ही आप उनका कुछ ना कर पाए हों, लेकिन ईश्वर ने इनको काफ़ी कायदे से रगड़ा है, तो अब ये बहुत ज़्यादा गिल्ट में है। अब इनको अकल भी आ रही है, अकल पहले से थी, लेकिन अब ये डीप थिंकिंग कर रहे हैं। इनको फील हो रहा है कि मतलब ये बेसिकली फ्रॉड ही थे, फ्रॉड इंसान थे। लेकिन फ्रॉड इंसान भी जब किसी अच्छे के साथ बुरा करता है ना, तो उससे भी अंदर से कहीं ना कहीं फील हो जाता है। जैसे बुरा इंसान बुरे के साथ बुरा करता है, तो उसे लगता है कि दोनों ही एक जैसे हैं, तो ये कौन से दूध के धुले हैं, तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन जब कोई किसी दूध के धुले इंसान के साथ बुरा करता है, तो उसे लगता है कि मुझसे गलती हो गई, तो उसे गिल्ट भी होता है। तो यहाँ पे वही कंडीशन है। एंड दूसरा कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में जो न्यू पार्टनर एंटर हो रहा है, वो है जिसने खुद बहुत धोखा खाया था। एंड धोखा खाने के बाद क्या हुआ था कि इनका डिवोर्स हुआ था। एंड इन्होंने क्या किया कि वो जो उसी चीज़ का प्रोजेक्शन आपके ऊपर कर दिया। मतलब कि इन्होंने आपके साथ, जैसे कई बार होता है ना कि डेविल के साथ रहते रहते डेविल के ही लक्षण आ जाते हैं, तो वही इन्होंने किया कि मेरे साथ किसी ने गलत किया है, अब मैं दूसरे के साथ भी वही करूँगा। तो इन्होंने आपके साथ कुछ ऐसा किया हो सकता है, तो अब इनको अपनी गलती का रियलाइजेशन हो गया है, एंड ये आ गए हैं आपसे माफ़ी मांगने के लिए। ओके, यहाँ पे टॉवर आ चुका है, तो आप दोनों ही कंडीशन में, यहाँ पर आपके जो भी पार्टनर हैं, इनके ऊपर गाज गिर गई है, इनके ऊपर बिजलियाँ गिर गई हैं, इनकी हालत बहुत ख़राब चल रही है। ईश्वर ने इनको बिल्कुल पटक दिया है, इनको बता दिया है कि अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो मैं क्या करूँगा तुम्हारे साथ। तो अब इनकी ऐसी तैसी हुई पड़ी है। या 16, नो, यस, कर्मा फेस कर रहे हैं, इनको बुरा लग रहा है, इनका दिल, इनकी इंट्यूशन इनको चैन से जीने नहीं दे रही है। वही चीज़ है कि देखिए, हर इंसान का जो हायर सेल्फ होता है, वो उसकी सोल होती है, जो ईश्वर के साथ कनेक्ट होती है। तो इनके अंदर का जो हायर सेल्फ है, इनकी सोल इनका जीना मुश्किल कर रही है। ये इन्होंने आपको बहुत वेट करवाया हो सकता है, या इन्होंने खुद भी आपका बहुत वेट किया हो सकता है कि शायद आप खुद इनको कॉल करें, शायद आपको इनकी नीड पड़ जाए, शायद कुछ ऐसा हो जाए। लेकिन जब आपने बिल्कुल भी कॉल नहीं किया, कोई मतलब नहीं रखा, यस, तो ये खुद से आपके पास आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इन्होंने आपसे अपनी फीलिंग कभी एक्सप्रेस नहीं की थी, कभी अपनी फीलिंग बताई नहीं थी, क्योंकि इनको पास्ट में किसी ने डिस किया था, तो इनकी हिम्मत ही नहीं पड़ी कि अब ये दोबारा से कैसे लव में आगे बढ़ें। तो इनको लव आपसे बहुत था, लेकिन ये कभी कुछ आपसे एक्सप्रेस नहीं कर पाए। यस, एंड आपको छोड़ के भाग गए एंड टाइम पर। यस, मतलब फीलिंग भी एक्सप्रेस नहीं हुई, एंड आपको छोड़ के गायब भी हो गए, एंड आप इनका इंतज़ार करते रहे बहुत लंबे टाइम तक। तो अब ये वापस आ रहे हैं। यहाँ पे 3 सिचुएशन निकल रही हैं, वेरी गुड। अब इनको लग रहा है कि आपको जस्टिस देना चाहिए, इन्होंने गलत किया, क्योंकि अब इनका पैशन आपके लिए बहुत इग्नाइट हो रहा है। तो तीनों ही पार्टनर, अब ये तीनों पार्टनर एक ही पर्सन के नहीं होंगे, अलग अलग लोगों के लिए होंगी ये तीनों सिचुएशन रेजोनेट। ओके, तो ये तीनों ही कंडीशंस जो हैं ये वापस आ रही हैं।
क्योंकि पैशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि अब ये जस्टिस का टाइम आ चुका है। एंड वैसे भी मैंने आपको बताया था कि 2024 जो है वो जस्टिस का ईयर है, क्योंकि अगर आप इस डिजिट को प्लस करके देखते हैं तो 8 नंबर आता है, 8 नंबर होता है जस्टिस का। ओके, तो ईश्वर जैसे कि हम लोग वो देखते हैं ना कार्ड, डिवाइन इंटरवेंशन, तो इस साल हो रहा है डिवाइन इंटरवेंशन। बहुत सारे लोगों को उनके बैड कर्मा के पनिशमेंट मिलेंगे, एंड जिन्होंने अच्छे कर्मा किए हैं, गुड कर्मा, उनको उनके पार्टनर मिलेंगे, उनको खुशियाँ मिलेंगी। तो यहाँ पे ये जितने भी लोग हैं, ओके, ये सबके सब वापस आ रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ पे जस्टिस हो रहा है। ओके, एंड पैशन बढ़ रहा है। यस, इन्होंने हो सकता है कि आपसे झूठे वादे किए हों, बड़ी बड़ी बातें कर दी हों, हाँकते रहते हों, बड़ी बड़ी खींचते रहते हों, तो अब जो है ये इनके दिमाग ठिकाने लगाए जा रहे हैं सबके, एंड अब ये वापस आ रहे हैं। यस, इन्होंने आपके बारे में काफ़ी उल्टी सीधी बातें भी की हो सकती हैं खुद को बचाने के लिए। इन्होंने आपके ऊपर कीचड़ भी उछाला हो सकता है। कुछ लोगों के लिए अगर ये कोई न्यू पार्टनर है, या ये वो पर्सन है जिन्होंने आपसे अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं की थी, तो अब ये किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, किसी टैरो रीडर से या किसी एस्ट्रोलॉजर से। एंड ये अपनी फैमिली में बात कर रहे हैं कि इनको सिर्फ आपकी नीड है, आपके बिना रहना मुश्किल हो रहा है। ओके, तो बहुत तगड़े लेवल पे यहाँ पे चल रहा है हर्मिट मोड। यस, सोचा जा रहा है बहुत ज़्यादा कि क्या करना चाहिए, कौन सा रास्ता निकालना चाहिए। ओके, तो देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस। एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में। सक्सेस, नो डाउट सक्सेस तो आपकी है, क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब कुछ सिर्फ आपके लिए हो रहा है, तो आपको सक्सेस मिलने वाली है। आप लोग अपनी एंजॉय कीजिए, इनको जब तक आना होगा ये अपने राइट टाइम पर एंट्री मार देंगे। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।